ओके जी, जो हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल करिकुलम का लेक्चर नंबर 2 जो है, इसमें टाइप्स ऑफ करिकुलम डिजाइन आ जाती है। तो अच्छा, यहाँ पर आपने ना एक चीज लाजमी याद रखनी है। मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में भी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। देयर आर टू टर्म्स, द फर्स्ट वन इज करिकुलम डेवलपमेंट और दूसरी टर्म है करिकुलम डिजाइन। अब करिकुलम डेवलपमेंट और करिकुलम डिजाइन के अंदर थोड़ा सा फर्क है। तो करिकुलम डेवलपमेंट क्या है कि जब आप निसाब साजी करते हो, जब आप निसाब बना रहे होते हो, प्रिपेयर कर रहे होते हो, करिकुलम को डेवलप कर रहे होते हो, कंटेंट कौन से रखने हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एक्टिविटीज कौन सी होंगी, ऑब्जेक्टिव्स कौन से होंगे, किस चैप्टर को पहले रखना है, किस चैप्टर को बाद में रखना है, ये सारा कुछ किसके अंदर आ जाता है, करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। तो आफ्टर द डेवलपमेंट, आफ्टर द करिकुलम डेवलपमेंट, जब हम करिकुलम बना लेते हैं, निसाब साजी कर लेते हैं, तो जब हम डिसाइड करते हैं कि भाई इस करिकुलम को बच्चों को पढ़ाना कैसे है, हाउ टू कम्युनिकेट दिस करिकुलम विद योर स्टूडेंट्स, कि हमने अपना जो करिकुलम बनाया है इसको बच्चों तक कैसे पढ़ाना है। तो उस निसाब को पढ़ाने के लिए जो खास तरीकाकार वजह किए जाते हैं, जो टीचिंग मैथडोलॉजीज उसके साथ एसोसिएट की जाती हैं, जिनकी उस जो करिकुलम डेवलपमेंट हमने की है, निसाब साजी हो गई, निसाब बन गया, करिकुलम डेवलप हो गया। आफ्टर डेवलपमेंट जब हमने बच्चों को भाई ये निसाब पढ़ाना कैसे है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसके लिए जो हम अप्रोचेस यूज करेंगे करिकुलम डेवलपमेंट को, जब हम पढ़ाने, करिकुलम डेवलपमेंट हो गई, प्रोसेस कंप्लीट हो गया, निसाब साजी हो गई, उसके बाद हम उसके साथ कुछ अप्रोचेस यूज करेंगे कि भाई हमने ये आगे बच्चों तक मुंतकिल कैसे करना है। तो वो जो अप्रोचेस जब यूज करेंगे उसके साथ, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे करिकुलम डिजाइन। तो ये करिकुलम डेवलपमेंट और करिकुलम डिजाइन में थोड़ा सा फर्क है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। तो टाइप्स ऑफ करिकुलम डिजाइन कितनी है हमारे पास, करिकुलम डेवलपमेंट आप पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसमें ये पीपीएससी के अंदर स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, कुछ स्टेटमेंट्स करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में हो सकती हैं, कुछ करिकुलम स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो करिकुलम डिजाइन के बारे में होती हैं। तो डिजाइन और डेवलपमेंट में आपने ये बुनियादी फर्क रखना है। डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम करिकुलम बना रहे हैं, और डिजाइन क्या है कि जब हम कन्वे कर रहे हैं आगे दूसरों तक, बच्चों तक हम जब निसाब पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम करिकुलम डिजाइन बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास करिकुलम डिजाइन में जो पहली किस्म है, पहले हमने टाइप्स ऑफ करिकुलम विद रिस्पेक्ट टू नेचर पढ़ी थी, अब हम करिकुलम की जो किस्में पढ़ रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू डिजाइन पढ़ेंगे कि बच्चों को हमने कैसे पढ़ाना है। तो सब्जेक्ट, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम आ जाता है। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके पढ़ाते हैं, किसी एक सब्जेक्ट के रिलेटेड है जो हमारे पास। मिसाल के तौर पे हमारी एफएससी का करिकुलम है, उसके अंदर हमारे पास जो किताबें होती हैं या जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन हम उनको एक ग्रुप की सूरत में बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं। The design of curriculum mainly focus on the content of a particular subject, combine separate and अनरिलेटेड सब्जेक्ट्स एट अ सिंगल स्टेज, कि आप एक सिंगल स्टेज पे क्या कर रहे हो, उसको पढ़ा रहे हो बच्चे को। तो नॉलेज इज कंपार्टमेंटलाइज, जो इसका एमसीक्यू आता है ना पेपर के अंदर, एमसीक्यू पेपर में आता है जी, नॉलेज इज कंपार्टमेंटलाइज्ड इन करिकुलम, यानी कि किस निसाब के अंदर, किस करिकुलम के अंदर नॉलेज को कंपार्टमेंटलाइज्ड किया जाता है। तो वो आपने याद रखना है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के अंदर नॉलेज को कंपार्टमेंट्स की सूरत में रखा जाता है। या जिस तरह आप यूं कह लें कि जो जर्नल साइंस होती है, या जो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं की साइंस होती है, तो इन साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनमें जो निसाब होता है, इसमें साइंस में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी बताया होता है, फिजिक्स के बारे में भी बताया होता है, जोलॉजी के बारे में भी टॉपिक होते हैं, बॉटनी के बारे में भी टॉपिक होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में टॉपिक होते हैं। तो ये क्या होता है जी, केमिस्ट्री के बारे में भी टॉपिक्स होते हैं। नॉलेज को क्या किया जाता है, कंपार्टमेंटलाइज किया जाता है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के अंदर। तो ये इसका जो मशहूर एमसीक्यूज है, वो इसका मशहूर जो कसीरुल इंतखाबी सवाल है वो बनता ही ये है कि नॉलेज किस
करिकुलम के अंदर कंपार्टमेंटलाइज्ड फॉर्म में होता है। तो ये आपने याद रखना है, जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है उसमें जो नॉलेज होता है वो कंपार्टमेंटलाइज्ड होता है। तो ब्रॉड फील्ड करिकुलम क्या है? ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की ही एडवांस फॉर्म है। ये भी एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है जी, ब्रॉड फील्ड करिकुलम क्या होता है? तो ब्रॉड फील्ड करिकुलम सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की ही एक एडवांस फॉर्म है। एडवांस फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम फोकस ऑन कंटेंट मटेरियल कंबाइन सेपरेट बट रिलेटेड सब्जेक्ट एट अ सिंगल स्टेज। कि एक जगह पे आपने जो सेपरेट सब्जेक्ट्स लेकिन एक दूसरे के साथ मिलते जुलते सब्जेक्ट्स रखने हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में मुख्तलिफ कंटेंट नहीं आपने रखने, इनके एक सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसमें आपने मिलते जुलते कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं, यानी कि फिजिक्स और इलेक्ट्रिसिटी के जो मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ा देने आपने। इसी तरह बायो या जूलॉजी के जो लाइफ साइंसेज के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप पढ़ा सकते हैं इकट्ठे करके। तो इसको हम कहते हैं ब्रॉड फील्ड करिकुलम। लर्नर सेंटर्ड करिकुलम क्या होता है? जिसका जो फोकस होता है वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है। इसमें जो लर्नर सेंटर्ड करिकुलम में स्टूडेंट का रोल एक्टिव होता है, टीचर का रोल पैसिव होता है। करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन इज अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड एंड इंटरेस्ट, के हम स्टूडेंट्स की नीड्स और स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को देखते हुए निसाब साजी करते हैं। स्टूडेंट्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन दिस अप्रोच। इस अप्रोच में जो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, स्टूडेंट्स एज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम आता है। एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम क्या होता है जी? एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम में हम बच्चे को सरगर्मियां करवाते हैं। द करिकुलम फोकस्ड ऑन एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस, स्टूडेंट रोल इज एक्टिव, नो प्रायर प्लानिंग। अच्छा, इसमें ये बड़ा मशहूर सवाल आता है जी, ये सवाल देखिए कि अमूमन सवाल आता है एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम के अंदर आप क्या करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम के अंदर सवाल ये पूछा जाता है कि नो प्रायर प्लानिंग, के प्री प्लानिंग किस में नहीं होती, किस निसाब के अंदर हम प्री प्लानिंग नहीं कर सकते। तो वो एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम में हम प्री प्लानिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक्टिविटीज तो ज़हन में रखनी है कि कौन सी करनी है। तो एक्टिविटीज को आपने इंप्लीमेंट कैसे करवाना है, ये मौके की मुनासबत से होगा। तो एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम में नो प्रायर प्लानिंग होगी, प्री प्लानिंग नहीं होगी, ये आपने याद रखना। और ये एमसीक्यूज भी आता होता है अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, जो एक्टिविटीज होती हैं। और ये याद रखना, एक और बड़ा मशहूर एमसीक्यूज मेरे जहन में आ गया, क्लास 1 to 8 यानी कि एलिमेंट्री स्टेज। ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया हुआ है कि एलिमेंट्री स्टेज पे जो निसाब हमने बच्चों को पढ़ाना है वो एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम होना चाहिए। ये पेपर में सवाल भी आता है, कंपैटिटिव एग्जाम में ये सवाल कई दफा आया हुआ है कि जो क्लास 1 to 8 है ये एलिमेंट्री स्टेज है, उस पे जो सबसे बेहतरीन करिकुलम है वो कौन सा करिकुलम है? तो वो कौन सा करिकुलम होगा? एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। 1 to 8 जो करिकुलम है, एलिमेंट्री स्टेजेस के लिए जो करिकुलम है वो एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम है। ये पेपर में सवाल आया हुआ है और इसके चांसेस भी हैं दोबारा आने के। और एक्टिविटी बेस्ड जो करिकुलम है उसी में प्री प्लानिंग नहीं होती, प्रायर प्लानिंग नहीं होती। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास टीचर सेंटर्ड करिकुलम। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, ये बिल्कुल उसके उल्ट है। कंटेंट ट्रांसमिशन फ्रॉम टीचर्स टू स्टूडेंट्स, के टीचर्स से स्टूडेंट्स की तरफ कंटेंट ट्रांसमिशन होती है, नॉलेज इंपार्ट किया जाता है। टीचर का रोल यहाँ पर एक्टिव होता है, स्टूडेंट का रोल पैसिव होता है। मेनली फोकस ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड आइडियाज, ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग इसमें यूज होता है। तो कोर करिकुलम क्या है? कोर करिकुलम, अच्छा, कोर करिकुलम से मुराद ये होता है कि हमारी जो माशरे की कॉमन वैल्यूज हैं वो बच्चे को सिखाने के लिए हम कोर करिकुलम इस्तेमाल करते हैं। इसका भी सवाल आता होता है पेपर के अंदर कि कोर करिकुलम क्या है, या जो हमारी सोशल वैल्यूज हैं, जो हमारी सोशल नॉर्म्स हैं, वो सिखाने के लिए बच्चों को कौन सा निसाब पढ़ाना चाहिए। तो उसका जवाब होता है कोर करिकुलम। कोर से मुराद क्या होता है? कोर का मतलब होता है बुनियाद। ऐसी चीजें जो सिंध के बच्चों ने भी सीखनी है, ऐसी चीजें जो सिंध के बच्चों ने भी सीखनी है, ऐसी चीजें जो पंजाब के बच्चों ने भी सीखनी है, और ऐसी चीजें जो केपी के और बलूचिस्तान के बच्चों ने भी सीखनी है। ओवर द स्टेट जो चीजें कॉमन हैं, जो कॉमन चीजें बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। मिसाल के तौर पे पाक स्टडी सारे बच्चे पढ़ेंगे। पाक स्टडी में कायदे आजम का और इलामा इकबाल का मजमून, ये चैप्टर सारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो इट्स मीन कि जो कायदे आजम या इलामा इकबाल का मजमून है वो हमारा कोर करिकुलम है। ऐसी चीजें जो अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द सोसाइटी सब बच्चों ने लाजमी पढ़नी ही पढ़नी है, उसको हम क्या कहेंगे? कोर करिकुलम। और वो चीजें बच्चों को क्यों पढ़ाई जाती हैं? ताकि जो बुनियादी अकायद एक मुल्क के अंदर रहते हुए, एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए, उस मुल्क के, उस सोसाइटी के जो बुनियादी अकायद हैं, जो बुनियादी उसके बिलीव्स हैं, बच्चे वो सीख सकें।
knowledge, skills, abilities and ideas taught to all students. All students experience the same body of knowledge that is essential for all. Transmit core or basic values to all students of a particular society, community or country. जी, कोर करिकुलम के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो करिकुलम आ गया दैट इज इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड करिकुलम के बारे में भी पेपर में सवाल आता होता है, और इंटीग्रेटेड करिकुलम में पेपर में सवाल आता होता है ये किस क्लास तक ज्यादा मुफीद होता है। तो पहली क्लास से लेके तीसरी क्लास तक का जो निसाब है वो इंटीग्रेटेड करिकुलम होना चाहिए, और पाकिस्तान में ऑफिशियली इस चीज को इंश्योर किया जाता है कि तीसरी क्लास तक का जो करिकुलम हो वो करिकुलम शुड बी इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड करिकुलम से क्या मुराद होता है कि आप एक ही किताब पढ़ाओ, किताबों को मिक्स करो। और इंटीग्रेटेड करिकुलम के बारे में एक और सवाल इस्तेमाल होता है कि ये जो बस्ता होता है ना, बस्ते का लोड को कम करने के लिए छोटे बच्चों में कि वो ज्यादा किताबें उनको ना उठानी पड़े, जो मुख्तलिफ कंटेंट या मुख्तलिफ टॉपिक्स उनको पढ़ाने होते हैं वो एक ही किताब के अंदर रख दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे छोटे बच्चों तीसरी तक हमारे पास जनरल नॉलेज की एक बुक होती है, इस्लामियात की लहदा किताब नहीं होती, मुतालिया पाकिस्तान की लहदा किताब नहीं होती। इस किस्म की जो किताबें होती हैं उन सबको कंबाइन करके उसको क्या कह देते हैं, जनरल नॉलेज की बुक कह देते हैं। तो यानी कि मुख्तलिफ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है, तो इसको हम इंटीग्रेटेड करिकुलम कहते हैं। प्रेजेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स इनटू अ सिंगल टॉपिक, के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को एक ही किताब के अंदर दे दिया जाता है। मेक एसोसिएशंस ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स विद ईच अदर, help into avoid repetition, duplication and undue time consumption, reduce basta load of children। ये जो सबसे लास्ट वाला है ना, ये पीपीएससी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा करिकुलम या इंटीग्रेटेड करिकुलम का फायदा क्या होता है। इंटीग्रेटेड करिकुलम का फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जो बस्ते का लोड होता है बच्चे पे, उस बस्ते के लोड को खत्म करता है। ये पीपीएससी के क्वेश्चन में से मैंने उठा के यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपने लाजमी याद रखना। इंटीग्रेटेड करिकुलम के हवाले से ये सवाल आता होता है। इंटीग्रेटेड करिकुलम के हवाले से आपके पास यहाँ पे 3 सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल ये है कि इंटीग्रेटेड करिकुलम जो है वो किस क्लास तक होता है। जी मोस्टली 3 क्लास तक होता है, 1 से 3 क्लास तक इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है। और इसमें किया क्या जाता है, डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एक ही जगह पे प्रेजेंट किया जाता है, ये इसकी डेफिनेशन बन जाती है। और इसमें क्या होता है जी, बस्ते का जो लोड होता है वो कम किया जाता है ताकि किताबें कम से कम हो सकें, तो इसको हम इंटीग्रेटेड करिकुलम कहते हैं। तो इंटीग्रेटेड, यहाँ तक करिकुलम की टाइप्स में अगर आपका कोई सवाल हो तो आप सवाल करें इंटीग्रेटेड करिकुलम तक। करिकुलम की टाइप्स में अगर आपका कोई सवाल है तो वो सवाल कर लें प्लीज। जी किसी और का कोई क्वेश्चन है? ओके जी, नेक्स्ट जो हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट दो टर्म्स आ जाती हैं हमारे पास, वो दो इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या हैं? हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल और स्पाइरल ऑर्गेनाइजेशन, इनको हमने पढ़ना है। तो ये हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और स्पाइरल करिकुलम, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। तो हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल का एजुकेशन के एक और सब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल होता है, वो होता है मैनेजमेंट के अंदर, कि हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है और वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो यहाँ पर हम करिकुलम के हवाले से हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन और वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम और वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम क्या होता है। हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन को देखें जी, अरेंजमेंट ऑफ टॉपिक्स, थीम्स, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स एट सेम स्टेज, फोकस ऑन स्कोप एंड इंटीग्रेशन ऑफ टॉपिक्स, कि आपने डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं वो एक ही क्लास में पढ़ाने हैं। जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जो मिलते जुलते टॉपिक हैं,
जिनके थीम तकरीबन सेम हैं या जो टॉपिक्स हैं वो आपने एक क्लास में पढ़ाने हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लास में आपने एक टॉपिक पढ़ा दिया, उसके साथ मिलते जुलते जितने भी टॉपिक हैं आपने वो सारे के सारे एक ही स्टेज पे पढ़ा दिए, एक ही क्लास में पढ़ा दिए। इसको हम हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जबकि वर्टिकल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मुख्तलिफ होती है। वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है कि आपने जितने मिलते जुलते टॉपिक्स हैं वो एक ही क्लास में एक ही वक्त नहीं पढ़ा के जान छड़वा लेनी, बल्कि डिफरेंट क्लासेस में आहिस्ता 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 पढ़ाते जाने। फॉर एग्जांपल एडिशन आपने सीखी, एडिशन के साथ आपने एडिशन 2 में भी सीखी, एडिशन 3 में भी सीखी, एडिशन 4 में भी सीखी, एडिशन 5 में भी सीखी, और इसके साथ साथ क्या आपने किया, जो इसके साथ साथ मिलते जुलते टॉपिक्स हैं वो भी आप डिफरेंट क्लासेस में पढ़ते रहे। कि अरेंजमेंट ऑफ टॉपिक्स, थीम्स, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स एट सेम स्टेज, कि जो मिलते जुलते टॉपिक है वो आपने एक स्टेज पे, इसका जो फोकस होता है हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन का, फोकस ऑन स्कोप एंड इंटीग्रेशन ऑफ टॉपिक। हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन में हम इंटीग्रेशन करते हैं, जिस तरह हमने क्या पढ़ा पीछे, इंटीग्रेशन हमने किस चीज की थी, इंटीग्रेटेड करिकुलम पढ़ा था। तो इसी तरह यहाँ पर हम टॉपिक्स की क्या करते हैं, आपस में उनको इंटीग्रेट करते हैं, उनका आपस में रबत बताते हैं, उनको मरबूत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन फोकस होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ टॉपिक्स पे होता है। तो इसकी मिसाल हम यूं ही ले सकते हैं, मैंने पहले भी बताया कि एक सब्जेक्ट है हमारे पास, या इंटीग्रेटेड करिकुलम जिस तरह हम पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट हमने टॉपिक्स को एक ही जगह पे पढ़ लिया, उसको दोबारा हमने नहीं पढ़ा। एक क्लास है, फॉर एग्जांपल 9th क्लास है या 10th क्लास है, उसमें हमने ना उससे पहले वो टॉपिक पढ़ा ना उसके बाद उसके साथ जो हमने टॉपिक पढ़े, ये हमारे पास क्या होती है, हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कि हमने एक ही वक्त में सारा कुछ पढ़ लिया, उसके बाद हमने उसके अगली क्लास में हमने उस टॉपिक के बारे में कोई चीज नहीं पढ़नी। यानी कि एक फॉर एग्जाम्पल करिकुलम आप पढ़ रहे हैं, या आपने जब एमए एजुकेशन किया तो आपने एमए एजुकेशन के अंदर करिकुलम पढ़ लिया, एमए फर्स्ट सेमेस्टर में आपने करिकुलम पढ़ लिया, तो उस करिकुलम के रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, उस करिकुलम सब्जेक्ट के रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो आपने फर्स्ट सेमेस्टर के उस सब्जेक्ट में पढ़ ली। सेकंड सेमेस्टर में गए हैं तो करिकुलम को आपने छेड़ा तक नहीं। सेकंड सेमेस्टर में जब आप लोग पहुंचे हैं तो आपने उस करिकुलम को बिल्कुल नहीं छेड़ा, आपने उसी एक स्टेज पे उसके साथ रिलेटेड चीजें पढ़ ली। तो ये क्या थी, ये हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी। वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक टॉपिक को आप बार बार हर क्लास के अंदर रिपीट कर रहे होते हैं, तो इसको आप वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ टॉपिक्स, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखें, अरेंजमेंट्स ऑफ टॉपिक्स, थीम्स, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स, के मुख्तलिफ लेवल पे आप उन्हीं आइडियाज को, उन्हीं थीम्स को बार बार पढ़ रहे हैं। एडिशन आपने दूसरी में भी सिखाई, एडिशन आपने तीसरी में भी सिखाई, एडिशन आपने चौथी में भी सिखाई, पांचवी में भी सिखाई। आप जो डिफरेंट जो होते हैं कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ लेवल्स पे पढ़ रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो फोकस ऑन कॉन्टिन्यूटी एंड सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स, इसका टॉपिक किस पे होता है, कॉन्टिन्यूटी पे होता है और टॉपिक्स के सीक्वेंस पे होता है। तो स्पाइरल करिकुलम क्या होता है, स्पाइरल करिकुलम से मुराद है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम, के डेवलप डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स, रेपिटेशन ऑफ टॉपिक्स इन डिफरेंट स्टेजेस, ग्रेड्स, के क्लास में मुख्तलिफ क्लासेस में उसकी रेपिटेशन हो रही है। तो रेपिटेशन से क्या मुराद है, कि स्पाइरल करिकुलम से क्या मुराद है कि आपने एडिशन सीखी, एडिशन दूसरी क्लास में आपने सिंगल डिजिट सीखी, तीसरी में उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, चौथी में उसको मजीद कॉम्प्लिकेटेड करके 4 डिजिट कर दिया, फिफ्थ में उसको आपने 6 डिजिट कर दिया, फिर आपने कैरी करने वाली, कैरी ऑन वाली जो है, कैरी वाली एडिशन सीख ली, यानी कि हासिल लेने वाली जमा आपने सीख ली। तो इसको क्या किए जा रहा है, मजीद कॉम्प्लिकेटेड किए जा रहे हैं हम करिकुलम को, मुख्तलिफ लेवल पे एक ही कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहे हैं लेकिन थोड़े से एडवांस लेवल पे। तो इसको हम कहते हैं स्पाइरल करिकुलम, ताकि वो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पुख्तगी बच्चों के अंदर आती जाए। और स्पाइरल करिकुलम को हम ये भी कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन और वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्बिनेशन को हम स्पाइरल करिकुलम कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास मॉडल ऑफ करिकुलम रह गए हैं। मॉडल ऑफ करिकुलम इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन करें। जी मैडम उस्मा, सर आप हॉरिजॉन्टल। मैडम उस्मा आपका क्वेश्चन था कल वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जी अब कौन क्वेश्चन करने लगा था, आप प्लीज अपना क्वेश्चन करें।
जी सर, हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इसकी एग्जांपल दोबारा कोट कीजिएगा जरा। हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन की, जी, जी सर। हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये एग्जांपल ली थी कि फॉर एग्जांपल हम एमए एजुकेशन कर रहे हैं, तो एमए एजुकेशन में हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा असेसमेंट इन टीचिंग। तो असेसमेंट इन टीचिंग जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस असेसमेंट इन टीचिंग के रेलेवेंट जितने भी कंटेंट होंगे, जितने भी हमारे पास उसकी होंगे, टॉपिक्स होंगे, उसके रिलेटेड टॉपिक होंगे, उनको हमने सिर्फ सेकंड सेमेस्टर में उसी सब्जेक्ट के असेसमेंट इन टीचिंग के अंदर ही पढ़ने हैं। जब हम थर्ड सेमेस्टर में होंगे तो फिर हम वो असेसमेंट इन टीचिंग के रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, उस वहीं पे छोड़ के आ जाएंगे। जी, इज इट क्लियर? जी सर। और वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट को आप मुख्तलिफ ग्रेड्स में पढ़ते हैं, तो इसको वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और मुख्तलिफ क्लासेस में जब आप उसको पढ़ रहे हैं, जब एक सब्जेक्ट को एक ही क्लास में पढ़ना है तो वो वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, हॉरिजेंटल है। ना पहले उससे ना बाद में पढ़ना है तो वो हॉरिजेंटल है। और अगर एक क्लास को आप मुख्तलिफ क्लासेस में, एक सब्जेक्ट को मुख्तलिफ क्लासेस में पढ़ रहे हैं, वो वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है। और जो स्पाइरल करिकुलम होता है, स्पाइरल करिकुलम हम किसको कहते हैं कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कि हम इसको मजीद कॉम्प्लिकेटेड, आहिस्ता 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 हम उसको कॉम्प्लिकेटेड करते जाते हैं उस कॉन्सेप्ट को। जी मैडम, ये आप जो सैमसंग के मोबाइल से ज्वाइन हुई हैं, आपका नेम क्या है प्लीज? मे आई आस्क योर आइडेंटिटी प्लीज? जी सर, मैं इकरा। ओके, थैंक यू। जी, यहाँ तक कोई सवाल है तो वो सवाल करें प्लीज।